वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 10 अप्रैल 2021 और 10 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम ने 8.10% ब्याज दर पर 10 साल के लिए 150 करोड़ रुपए का देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यह ग्रीन बॉन्ड मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। इस ग्रीन बॉन्ड से साइट फॉर साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन 40 लाख लीटर भूजल दोहन पर रोक लगेगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाए जाने वाले पौधे संचित किए जाएंगे। नगर निगम ने पानी की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को समुद्री सुरक्षा के लिए 50 मीटर लंबी गश्ती नौका प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सेशेल्स। भारत ने अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास की योजना के तहत सेशेल्स को 50 मीटर लंबी गश्ती नौका प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स में 1 मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। यह संयंत्र एक कोर्ट बिल्डिंग में लगाया गया है। सेशेल्स की राजधानी में यह कोर्ट बिल्डिंग भारत के सहयोग से बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि सेशेल्स पहला अफ्रीकी देश है जिसे भारत ने उपहार में कोविड-19 वैक्सीन प्रदान की थी। ये है मैप में सेशेल्स। सेशेल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। सेशेल्स की करेंसी है सेशेल्स रूपी और सेशेल्स के प्रेसिडेंट है वावेल रामकलावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट के द्वारा किस राज्य में अपना सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हरियाणा। फ्लिपकार्ट के द्वारा हरियाणा के मानेसर में अपना सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह आपूर्ति केंद्र 140 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इस आपूर्ति केंद्र से एशियाई देशों को सामान की सप्लाई की जाएगी। इसके माध्यम से 4000 लोगों को प्रत्यक्ष और 12000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल ने मिलकर की थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, बांग्लादेश। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल और वायुसेना के कार्यकारी प्रमुख एयर वाइस मार्शल एम अब्दुल बसर से मुलाकात की है। भारतीय सेना प्रमुख ने अपनी इस यात्रा के दौरान पहले दिन 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीद नायकों को भी श्रद्धांजलि प्रदान की है। यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा न्यूट्रीफाई इंडिया नाउ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने न्यूट्रीफाई इंडिया नाउ नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह मोबाइल ऐप मधुमेह, दिल के रोगियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को खान पान में कैलोरी की मात्रा का पता लगाने में सहायक होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने यह मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह मोबाइल ऐप भारतीय खाद्य पदार्थों एवं उनमें मौजूद कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और सामान्य भारतीय व्यंजनों की रेसिपी सहित पोषण संबंधी व्यापक जानकारी प्रदान करता है। यह 17 भारतीय भाषाओं में खाद्य पदार्थों के नाम उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 के कारण भारतीय यात्रियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों पर कोविड-19 के कारण अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 11 अप्रैल से शुरू होगा और 28 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान भारत में रहने वाले न्यूजीलैंड के नागरिक और स्थायी निवासी भी अपने देश नहीं लौट सकते हैं। ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB की एक पहल है।
राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का संचालन करता है। यह पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शहद प्राप्त करने के स्रोतों का पता लगाने में मदद करेगा। इस पोर्टल के लिए तकनीकी और बैंकिंग पार्टनर इंडियन बैंक है। वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा सिडबी के नए चेयरमैन एवं एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एस रमन। केंद्र सरकार ने एस रमन को सिडबी का चेयरमैन एवं एमडी नियुक्त किया है। एस रमन 1991 बैच के इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। वह वर्तमान में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ हैं। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, संजीव कुमार। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। संजीव कुमार महाराष्ट्र कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। एएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एएआई का प्रमुख कार्य देश में नागरिक उड्डयन अवसंरचना का निर्माण, अपग्रेडेशन, रखरखाव और प्रबंधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब। ओडिशा इतिहास पुस्तक के लेखक डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब हैं। ये थे डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ओडिशा इतिहास पुस्तक के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण आज किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री शंकर लाल पुरोहित के द्वारा किया गया है। डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब को उत्कल केसरी की उपाधि भी दी गई है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख शख्सियत थे और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इन्होंने अहमदनगर किला जेल में ओडिशा इतिहास पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। यह दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक पहल है। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के छात्रों को, सरकारी स्कूल के छात्रों और वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भर में बस में यात्रा करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस सर्वेक्षक पोत किस देश में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए तैनात किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मॉरिशस। भारतीय नौसेना का आईएनएस सर्वेक्षक पोत मॉरिशस की नौसेना के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए तैनात किया गया है। यह पोत पोर्ट लुइस मॉरिशस के दौरे पर है। आईएनएस सर्वेक्षक के द्वारा पोर्ट लुइस के गहरे समुद्र क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल मेजर्स ने मिलकर किस गठबंधन का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इंडिया H2 अलायंस। ग्लोबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल मेजर्स ने मिलकर इंडिया H2 अलायंस नामक एक नया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन को बनाने की पहल रिलायंस इंडस्ट्रीज और चार्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा शुरू की गई थी। इंडिया H2 अलायंस मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण पर केंद्रित है। यह भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।